Welcome everyone. I'm your teaching buddy Sudhir Singh, and today we are going to read a chapter, The Wrong House. And I'm taking this chapter from a book, New Broadway, Course Book 5. Let's start. The Wrong House. Two men ran quietly towards the house. दो आदमी बहुत ही शांति से, क्वाइटली मतलब बहुत ही शांति से एक घर की तरफ बढ़ रहे थे. वन ऑफ देम कैरिड अ स्मॉल सूटकेस. और उनमें से एक के पास एक छोटा सूटकेस भी था. When they reached the porch, they stopped and listened. और जब वो एक पोर्च के पास पहुंच गए तो वो पहुंच कर वहाँ पर रुक गए और ध्यान से सुनने लगे. ठीक है. अच्छा, पोर्च क्या होता है? पोर्च का मतलब अ स्मॉल एरिया एट द एंट्रेंस ऑफ अ हाउस कवर्ड बाय अ रूफ. ठीक है. एक घर का जो एंट्रेंस होता है उसके सामने एक जो एरिया होता है जो कि किससे कवर्ड हो, एक रूफ से, तो उसे हम लोग पोर्च कहते हैं. ठीक है. और फोटो के हिसाब से देखें तो ये रहा, ये एक घर है. ये घर का मेन डोर है जहाँ से लोग एंटर करते हैं. ठीक है. और ये डोर के सामने ये स्मॉल एरिया है जो कि एक रूफ से क्या है, कवर्ड है. तो ये जो एरिया है, ये जो टोटल जो एरिया, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, पोर्च कहते हैं. तो ये जो दो आदमी हैं, ये जब चुपके चुपके आगे बढ़ रहे थे तो लोग बढ़ते बढ़ते ये लोग यहाँ पर एक पोर्च के पास जाकर यहाँ पर खड़े हो जाते हैं और ध्यान से सुनने लगते हैं. द नाइट वॉज डार्क एंड साइलेंट. और वो रात बहुत ही अंधेरी और शांति भरी थी. वन ऑफ द मैन टुक आउट अ बंच ऑफ कीज. उनमें से एक आदमी ने अपने पास से एक चाबियों का गुच्छा निकाला. ठीक है. बंच ऑफ कीज मतलब चाबियों का गुच्छा. दे एंटर्ड बाय द लाइट ऑफ द टॉर्च. दे एग्जामिन्ड द रूम. और उस चाबी के गुच्छे से उन्होंने घर के मेन एंट्रेंस को खोल दिया, मेन गेट को खोल दिया और वो घर के अंदर एंटर कर गए. और वो घर की क्या करने लगे, जांच पड़ताल करने लगे. बाय द लाइट ऑफ द टॉर्च दे एग्जामिन द रूम. और वो जो हाथ में जो उनके टॉर्च था, उस टॉर्च की रोशनी से वो घर को क्या करने लगे, जांच पड़ताल करने लगे. एग्जामिन्ड, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है ना, ये एग्जामिन. एग्जामिन मतलब जांच पड़ताल करना. ठीक है. जैसे कि हम लोग कभी अंधेरे में लाइट चल जाते हैं और हम लोग टॉर्च जलाते हैं, तो ऐसे नहीं राइट लेफ्ट अप डाउन टॉर्च को ऐसे दिखाते हैं और ढूंढने लगते हैं सामान को. उसी तरह उस जिस घर में वो लोग एंट्री किए थे वो घर क्या था, बहुत ही अंधेरा था. वो सारे लाइट्स ऑफ थे. तो उनके पास जो टॉर्च था, उस टॉर्च से वो लोग क्या करने, घर की जांच पड़ताल करने लगे, मतलब एग्जामिन करने लगे. ठीक है. इट वॉज अ लार्ज लिविंग रूम. और जिस लिविंग रूम से वो होके गुजर रहे थे, वो लिविंग रूम कैसा था, बहुत ही लार्ज था. द फर्नीचर वॉज कवर्ड. डस्ट ले ओवर एवरीथिंग. और उस घर में जो फर्नीचर थे वो सभी कपड़ों से कवर्ड थे. और हर चीज़ के ऊपर, हर एक चीज़ के ऊपर क्या था, धूल जमा हुआ था. डस्ट ले ओवर एवरीथिंग. वन ऑफ द मैन स्पोक. और तभी उनमें से एक आदमी कहता है, वेल ब्लैकी, ही सेड, लुक एस इफ द फैमिली इज अवे ऑन हॉलीडे. तभी उनमें से एक आदमी कहता है, ब्लैकी, घर को देख के तो ऐसा लगता है जैसे कि पूरा का पूरा परिवार किसी छुट्टियों पर गया है. दे सर्च द हाउस. देयर वॉज नो डाउट द फैमिली वॉज अवे. और फिर उसके बावजूद भी उन्होंने घर की और तलाशी की, सर्च किया. हो सकता है ऊपर वाले कमरे में कोई हो, तो ऊपर वाले कमरे में भी गए. वो टॉर्च से हर जगह सर्च करते हैं और उन्हें पूरे घर में कोई नहीं मिलता है. देयर वॉज नो डाउट. अब उन्हें कोई शक नहीं रह जाता कि जो परिवार है वो कहीं बाहर गया हुआ है. द फैमिली वॉज अवे. ठीक. हेस्टी होगन एंड ब्लैकी बर्न वर इन लक. हेस्टी होगन और ब्लैकी बर्न किस्मत के बहुत ही धनी थे. अच्छा, ये हेस्टी होगन और ब्लैकी बर्न कौन है? ये जो ये दोनों जना है ना, ये दोनों जना, इन्हीं का ही नाम क्या है, एक का नाम है हेस्टी होगन और एक का नाम है ब्लैकी बर्न. और ये दोनों किस्मत के बहुत ही धनी हैं. वर इन लक. ओनली वंस इन द पास्ट 10 days हैड देयर लक फेल्ड दैम. और 10 दिन में से शायद ही कोई एक ऐसा दिन होता होगा जब इनकी किस्मत इनको कभी धोखा दे देती होगी और वो दिन इनका गुड लक से बैड लक हो जाता होगा. ठीक है. वरना मैक्सिमम टाइम इनका गुड लक ही रहता है. ये जब भी कोई काम करते हैं उसमें ये इसलिए वो काम कर जाते हैं, उनमें कोई अड़चन नहीं आता है. इट हैड बीन सून
आफ्टर दे मेड देयर बिग रॉबरी इन दैट टाउन ऑन द कोस्ट। ठीक है, लेकिन इनका वो बैड लक जो था वो क्या था, वो उसी दिन आ गया जिस दिन ये लोग कोस्ट में, कोस्ट मतलब क्या होता है, कोस्ट मतलब जो समुद्र का जो किनारा होता है उसे कोस्टल एरिया कहते हैं। तो कोस्ट में ही क्या था, एक टाउन था जहाँ पे इन्होंने बिग रॉबरी की थी, एक बहुत ही बड़ी चोरी किया था इन्होंने, और वो दिन ही इनका क्या हो गया, बैड लक हो गया। और वो बैड लक कैसे हो गया, ब्लैकी हु हैड बीन ड्राइविंग द कार रैन ओवर अ पुलिसमैन। तो ब्लैकी जो कि कार चला रहा था उस दिन, उसने क्या किया, वो कार एक पुलिस वाले के ऊपर भी चढ़ा दिया और वो पुलिस वाला वो वहीं मर गया। ठीक है, दे हैड अबेंडन द कार एंड रैन फॉर देयर लाइफ्स। तो उन्होंने फटाफट उस कार को वहीं पर ही छोड़ दिया और वो लोग अपनी जान बचाकर भाग गए। अच्छा, अबेंडन मतलब लेफ्ट। ठीक है, उन्होंने उस कार को वहीं लेफ्ट कर दिया, अबेंडन कर दिया, छोड़ दिया, और अपनी जान बचाकर वो लोग वहाँ से भाग गए। रन फॉर देयर लाइफ्स मतलब जान बचाकर भागना। एंड नाउ दे वर हियर इन अ स्ट्रेंज टाउन विदाउट अ कार। अब वो लोग भागकर एक अनजान शहर में आ गए हैं, ठीक है, बिना किसी कार के। बट दे हैड द सूट केस एंड द $300,000 इन इट। और उनके पास अब ले क्या है, सूटकेस भी, लेकिन उनके पास अभी भी वो सूटकेस है जिसमें क्या है, $300,000 रुपए हैं। ठीक है, वो लोग शहर छोड़ के भाग तो आए, कार छोड़ के भाग तो आए, लेकिन अभी भी उनके पास वो सूटकेस है जिसमें बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा मतलब $300,000 है उसमें। ठीक है, We have to get a car, said Hogan. We can't steal one, it's too dangerous. We have to buy one. तभी होगन कहता है कि वी हैव टू गेट अ कार, हमें जल्दी से ही कहीं से एक कार का इंतज़ाम करना पड़ेगा। वी कांट स्टील वन, इट इज़ टू डेंजरस। और हम लोग किसी एक कार को चोरी भी नहीं कर सकते, ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। वी हैव टू बाई वन, हमें जल्दी एक कार को खरीदना होगा। बट वॉट आर वी गोइंग टू डू विद द सूट केस, सेड बर्न्स। तभी बर्न कहता है, लेकिन हम लोग इस सूट केस का क्या करेंगे। हाइड इट राइट हियर अंटिल वी गेट अ कार। तो होगन कहता है, इसे यहीं छुपा दो जब तक हमें कार नहीं मिल जाता। एंड सो दे हाइड द सूट केस, दे कैरिड इट डाउन टू द कोल सेलर एंड ब्यूरिड इट इन द पाइल ऑफ कोल। ठीक है, तो उन्होंने सूटकेस को वहीं पर ही छुपा दिया। हाइड मतलब छुपाना, सूटकेस को उन्होंने वहीं छुपा दिया। दे कैरिड इट डाउन टू द कोल सेलर। और वो लोग एक कोल, घर में ही एक सेलर था, सेलर मतलब एक अंडरग्राउंड रूम होता है जहाँ पे हम लोग स्टोरेज की तरह जिसको यूज़ करते हैं, उसे हम लोग सेलर कहते हैं। तो वहाँ पे उस घर के अंदर क्या था, एक कोल सेलर था, मतलब वो अंडरग्राउंड जो रूम था उसमें ये लोग कोल रखते हैं, कोयला रखते थे। तो ये ब्लैकी बर्न और हेस्टी होगन जाते हैं उस सेलर में, और वहाँ पे क्या करते हैं, जो बैग होता है उसे वहीं पे ही पाइल्स ऑफ द कोल के पीछे उसे गाड़ देते हैं। ब्यूरिड मतलब गाड़ देना, छुपा देना। ठीक है, उसको वहीं पे पाइल ऑफ द कोल के पीछे छुपा देते हैं। जस्ट बिफोर डॉन दे स्टेप्ड आउट। और डॉन मतलब भोर, भोर का टाइम। अच्छा, डॉन मतलब भोर का टाइम जिसमें एक हल्की हल्की सी रोशनी होती है, सूरज की रोशनी नहीं, एक हल्का हल्का सा एकदम रोशनी होता है। ठीक है, उसे हम लोग डॉन कहते हैं। तो ये लोग क्या किया, वो जो हल्की रोशनी थी उससे भी पहले, मतलब जैसे 3 या 4 बजे जो अंधेरा जो होता है, भोर तो होता है लेकिन अंधेरा भी रहता है, तो ये लोग उस डॉन से पहले भी क्या किए, उस घर से बाहर निकल गए। मतलब एक ऐसे टाइम भोर में जब अंधेरा हो उस टाइम ही वो लोग क्या किया, वापस से बैग को, सूटकेस को वहीं गाड़ दिए, छुपा दिए, और उस घर से बाहर निकल आए। दे स्टेप्ड आउट, say Blackie, Hogan remarked. The man of the gentleman, sorry. The name of the gentleman we are visiting is Mr. Samuel W. Rogers. ठीक है, होगन कहता है, ब्लैकी हमें एक आदमी से मिलना होगा जिसका नाम क्या है, मिस्टर सैम्यूल डब्ल्यू रॉजर्स। ठीक है, शॉर्टली आफ्टर द ऑटोमोबाइल शोरूम ओपन, होगन एंड बर्न हैड देयर कार। ठीक है, और जल्द ही सुबह हो गई और सारी दुकानें खुलने लगीं, और जो ऑटोमोबाइल शोरूम जो था वो भी खुल गया, और ब्लैकी और होगन ने भी अपना जो कार था उनको जो ख़रीदना था वो भी उन लोगों ने फटाफट अपना कार ख़रीद लिया।
They stopped the car a short distance from the house. होगन गॉट आउट एंड वॉक टूवर्ड्स द हाउस। वो कार खरीद के फिर वो वापस उसी घर की तरफ आए जिस घर में उन्होंने अपना सूटकेस छुपा रखा था। तो उस घर से पहले कुछ दूर पहले उन्होंने क्या किया, अपना कार रोक दिया और होगन कार से उतरता है और वो पैदल पैदल घर की तरफ बढ़ने लगता है। होगन गॉट आउट एंड वॉक टूवर्ड्स द हाउस। 50 yards from the house he stopped. The windows were open. The family had returned. ठीक है, 50 कदम पे ही होगन क्या होता है, रुक जाता है और वो देखता है कि उस घर की खिड़कियां अब क्या है, खुली हुई हैं। इसका मतलब क्या, इसका मतलब साफ था कि जो परिवार जो कि हॉलीडे पे गया था अब वो लोग वापस आ गए हैं। द फैमिली हैड रिटर्न्ड। होगन थॉट क्विकली। क्विक, he said to Bun, let's find a telephone. और होगन उसको तो देखती ओपन खिड़की को देखती तुरंत दिमाग में एक प्लान बनाने लगता है और वो वापस दौड़ के कार के पास आता है और बन से कहता है, जल्दी फास्ट, हमें क्या है, एक टेलीफोन बूथ ढूंढना होगा, जल्दी चलो एक टेलीफोन बूथ ढूंढो। क्विक, he said to Bun, let's find a telephone. 10 minutes later, Hogan was consulting a telephone directory. ठीक है, और 10 मिनट तक ढूंढने के बाद उन्हें एक टेलीफोन बूथ मिल जाता है और फिर एक सीन दिखा रहा है कि टेलीफोन बूथ के अंदर होगन खड़ा है और वहाँ पे एक टेलीफोन डायरेक्टरी के अंदर वो कुछ चीज़ों को ढूंढ रहा है, किसी चीज़ को ढूंढ रहा है। अच्छा, टेलीफोन डायरेक्टरी क्या होता है, आप देख दोगे पहले पुराने ज़माने में जब टेलीफोन बूथ जो होता था वो एक होता ना, एक स्क्वायर टाइप का एक रूम होता होगा, उसके अंदर फ़ोन रहते हैं, वहाँ पे लोग जाते हैं कॉल करते हैं, कांच का एक खिड़की बना रहता है, चारों तरफ शीशे लगे रहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता था, पहले एक डायरी रखी जाती थी जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट नंबर जैसे उस एरिया का पुलिस स्टेशन नंबर, हॉस्पिटल नंबर, बड़े डॉक्टर का नंबर, ऐसे करके वहाँ पे नंबर लिखे रहते थे बड़े बड़े लोगों के। तो उसी डायरी को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्टरी कहते हैं, टेलीफोन डायरेक्टरी। तो होगन क्या कह रहा है कि होगन क्या कर रहा है, होगन वॉज कंसल्टिंग अ टेलीफोन डायरेक्टरी। तो होगन उसी डायरी को क्या कर रहा है, कंसल्ट कर रहा है, मतलब उसमें कुछ वो ढूंढ रहा है, जांच पड़ताल कर रहा है, उसी में कुछ किसी का कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढ रहा था। ठीक है, यस देयर इट वॉज, सैमुअल डब्ल्यू रॉजर्स, प्लेन व्यू 6329। ये रहा वो पता, सैमुअल डब्ल्यू रॉजर्स, प्लेन व्यू 6329, और उससे वो चीज़ मिल जाता है जो वो ढूंढ रहा होता है। अ मोमेंट लेटर ही वॉज टॉकिंग टू मिस्टर रॉजर्स, और थोड़ी देर बाद वो उसमें से मिस्टर रॉजर का फ़ोन नंबर निकाल के वो उनको फ़ोन लगा देता है। हेलो, दिस इज़ मिस्टर रॉजर्स, मिस्टर सैमुअल रॉजर्स। क्या ये मिस्टर रॉजर बोल रहे हैं, क्या मिस्टर सैमुअल रॉजर बोल रहे हैं उधर से? यस दिस इज़ मिस्टर रॉजर। तो उधर से बोलते हैं, हाँ मैं मिस्टर रॉजर बोल रहा हूँ, बताइए क्या बात है। होगन क्लियर्ड हिज थॉट, होगन अपने गले को साफ करता है कुछ इस तरीके से, ऐसे करके साफ करता है। मिस्टर रॉजर, ही सेड इन अ शार्प ऑफिशियल टोन, और वो बहुत ही एकदम शार्प और ऑफिशियल टोन में, जैसे कि कोई बहुत बड़ा एकदम जेंटलमैन बात कर रहा हो उस वाले टोन में वो बोलता है ऐसे, मिस्टर रॉजर, दिस इज़ पुलिस हेडक्वार्टर, आई एम सिम्पसन, सार्जेंट सिम्पसन ऑफ द डिटेक्टिव डिवीज़न। ठीक है, मतलब क्या कहता है कि मिस्टर रॉजर, मैं पुलिस हेडक्वार्टर से बात कर रहा हूँ, मैं सिम्पसन हूँ, सार्जेंट सिम्पसन हूँ। ठीक है, और मैं डिटेक्टिव डिवीज़न से आपको कॉल कर रहा हूँ। यस यस केम द रिप्लाई, और तभी उधर से मिस्टर रॉजर कहते हैं, हाँ हाँ सर बोलिए, क्या बात है, क्या बात है, क्या हो गया? द चीफ ऑफ पुलिस, यू नो, होगन सेड, हैज़ ऑर्डर्ड मी टू गेट इन टच विथ यू। होगन कहता है, द चीफ ऑफ पुलिस, आपको पता है ना चीफ ऑफ पुलिस क्या होता है, उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया है, हैज़ ऑर्डर्ड मी टू गेट इन टच विथ यू, उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं आपसे संपर्क में रहूं, संपर्क में। ठीक है, गेट इन टच मतलब संपर्क में रहना। ठीक है, गेट इन टच विथ यू मतलब आपसे संपर्क में रहने के लिए मुझे चीफ ऑफ पुलिस ने ऑर्डर दिया है। ही इज़ सेंडिंग मी आउट विथ वन ऑफ आवर मैन टू सी यू, और वो मुझे आपके पास भेज रहे हैं आपसे मिलने के लिए, एक आदमी के साथ आपसे मिलने के लिए मुझे उन्होंने ऑर्डर दिया है। एम आई इन ट्रबल ऑफ सम काइंड, आस्क्ड मिस्टर रॉजर्स। मिस्टर रॉजर कहते हैं, क्या मैंने कोई गलती कर दी, क्या मुझसे कोई गलती हो गई, क्या मैं किसी परेशानी में हूँ? नो नो नथिंग लाइक दैट,
but I have something of importance to talk to you about. तभी होगन कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन हमें कुछ ज़रूरी बातें करनी है आपसे, आपके साथ. वेरी वेल सेड मिस्टर रॉजर्स. मिस्टर रॉजर कहते हैं, ठीक है, आप आ सकते हैं. एंड मिस्टर रॉजर्स, होगन कंटिन्यूड, प्लीज़ कीप क्वाइट अबाउट दिस, डोंट से एनीथिंग टू एनीबडी. और होगन फिर कहता है कि मिस्टर रॉजर, आप ये जो फ़ोन पे हमारी बातें हुई हैं, आप ये बात किसी को भी मत बताइएगा, ये बात सिर्फ आप अपने तक ही रखिएगा. ठीक है. होगन एक्सप्लेन हिज आइडिया टू बर्न्स. और होगन फ़ोन काट देता है और जो भी उसके दिमाग में जो भी आइडिया चल रहा होता है वो अपने फ्रेंड ब्लैकी बर्न को सारी बातें आइडिया उसको एक्सप्लेन कर देता है, समझा देता है. विद इन 10 minutes Sergeant Simpson एंड डिटेक्टिव जॉनसन was स्पीकिंग टू मिस्टर रॉजर्स. ठीक है. और थोड़ी देर बाद, विद इन 10 minutes मतलब थोड़ी देर बाद ही जो होगन रहता है वो फिर से मिस्टर रॉजर को फ़ोन लगा देता है. ठीक है. और ये सार्जेंट सिम्पसन जो होगन है वो बन गया आपका सार्जेंट सिम्पसन, और जो ब्लैकी बर्न है वो आपका क्या बन गया, वो बन गया डिटेक्टिव जॉनसन. नाम तो इन्होंने बहुत अच्छा चूज़ किया है. ठीक है. तो थोड़ी देर बाद उन्होंने वापस रॉजर को कॉल लगा देते हैं. वर स्पीकिंग टू रॉजर्स. मिस्टर रॉजर वॉज अ स्मॉल मैन. ही वॉज नर्वस, अ बैडली फ्राइटेंड मैन. मिस्टर रॉजर एक बहुत ही स्मॉल मैन थे. मतलब स्मॉल मैन कहने का मतलब ये नहीं कि छोटा आदमी थे. ठीक है. स्मॉल मैन कहने का मतलब ये नहीं कि छोटा आदमी, स्मॉल मैन कहने का मतलब कि एक आम आदमी थे. ठीक है. और वो बहुत बुरी तरीके से डर गए थे. अचानक से एक पुलिस ऑफिसर डिटेक्टिव डिवीज़न से कॉल आ जाना और ये सब हो जाना, तो वो आदमी एकदम बहुत, मिस्टर रॉजर एकदम डर गए थे, फ्राइटेंड. ठीक है. यहाँ पे एक वर्ड लिखा फ्राइटेंड. फ्राइटेंड मतलब डर जाना. ठीक है. तो मिस्टर रॉजर डर गए थे. होगन टोल्ड मिस्टर रॉजर द होल स्टोरी. और होगन ने मिस्टर रॉजर को पूरी कहानी बता दी. मिस्टर रॉजर वॉज डिलाइटेड टू बी ऑफ हेल्प. ठीक है. और मिस्टर रॉजर ने कहा कि मुझे बहुत खुशी होगी आपकी मदद करके. चलिए चलिए कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद कर देता हूँ. ठीक है. टुगेदर ही एंड होगन डग अप द सूट केस. ठीक है. और फिर मिस्टर रॉजर और होगन ने मिल के जो सूट केस जो उन्होंने जहाँ छुपा रखा था उसे वहाँ से निकाला. डग अप मतलब खोद के निकालना. ठीक है. दे टुक इट टू द लिविंग रूम एंड ओपनड इट. और वो उस सूटकेस को लिविंग रूम में ले गए और वो वहाँ पे ले जाके उसे खोलते हैं. ऑल द मनी वॉज देयर सेफ. और जो भी पैसे थे, जितनी भी पैसे थे उसमें, कितने पैसे थे उसमें, ठीक है, 3, कितने पैसे थे, 3. आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, बैक मत करिएगा, कमेंट करके बताइएगा अगर आपको याद है तो. ठीक है. मुझे तो याद है लेकिन मैं चाहता हूँ आप बताइए मुझे कमेंट करके कि उसके पास उस बैग में कितने पैसे थे. ठीक है. उसमें उस बैग में जितने भी पैसे थे वो सब सेफ थे. एंड नाउ मिस्टर रॉजर्स, होगन अनाउंस्ड in his best official manner, Johnson and I must run along. The chief wants a report. उसके बाद होगन अनाउंस करता है बहुत ही एकदम बेस्ट ऑफिशियल टोन में. जब वो बैग उन्हें मिल जाता है तो होगन ऐसे खड़ा होता है और बहुत ही एकदम गला साफ करके फिर से कहता है, एंड नाउ मिस्टर रॉजर, जॉनसन एंड आई मस्ट रन अलॉन्ग. द चीफ वांट्स अ रिपोर्ट. कहता है कि जॉनसन और मुझे अब जाना पड़ेगा. जो हमारे चीफ हैं उनको ये रिपोर्ट भी पहुंचानी है कि वो जो सूट केस जो हम लोग ढूंढ रहे थे वो हमें मिल गया है. ठीक है. इस तरह बहुत ही एकदम अच्छे आवाज़ में वो मिस्टर रॉजर से बोलता है. वी हैव टू कैच द रेस्ट ऑफ द रॉबर्स. हमें बाकियों चोर को भी पकड़ना होगा. आई विल बी इन टच. मैं आपसे लगातार संपर्क में बना रहूँगा. बी इन टच मतलब वही संपर्क में बने रहना. ही पिक्ड अप द सूटकेस एंड रोज. और वो सूटकेस पकड़ता है और होगन सूटकेस को पकड़ता है और खड़ा होता है. रोज़, यहाँ पे रोज़ मतलब क्या है, खड़ा होना. ठीक है. वो ऐसे सूटकेस पकड़ता है और ऐसे करके उठता है, खड़ा होता है. बर्न रोज. और बर्न भी फिर क्या होता है, ऐसा करके खड़ा होता है. मिस्टर रॉजर ऑल्सो रोज. और मिस्टर रॉजर भी ऐसे खड़े होते हैं. द 3 men वॉक टू द डोर. अब तीनों आदमी डोर की तरफ बढ़ने लगते हैं. मिस्टर रॉजर ओपन इट. कम ऑन इन बॉयज, ही सेड प्लीजेंटली, एंड इन वॉकड 3 men. ठीक है. और मिस्टर रॉजर डोर जैसे ही खोलते हैं, मिस्टर रॉजर कहते हैं बहुत ही प्यारे आवाज़ में, ही सेड प्लीजेंटली. प्लीजेंटली मतलब बहुत ही प्यारे आवाज़ में वो कहते हैं कि अंदर आ जाओ बॉयज़. और फिर 3 men क्या होते हैं, अंदर की तरफ आते हैं. मैन इन पुलिस यूनिफॉर्म. और वो तीनों आदमी क्या, एक पुलिस यूनिफॉर्म पहने रहते हैं. ठीक है. व्हाट अबाउट दिस मैन मिस्टर रॉजर, ही आस्क्ड होगन.
होगन कहता है, ये सब क्या है मिस्टर रॉजर, ये सब क्या बदतमीजी है? इट इज़ क्वाइट सिंपल, सेड मिस्टर रॉजर, आई एम द चीफ ऑफ पुलिस। मिस्टर रॉजर कहते हैं, इसमें इतना गुस्से वाली क्या बात है होगन, ये तो बहुत ही सिंपल बात है। आई एम द चीफ ऑफ पुलिस, जिस चीफ ऑफ पुलिस का तुम्हें ऑर्डर मिला था, जिसकी तुम बात कर रहे थे, मैं वही हूँ। आई एम द चीफ ऑफ पुलिस। ठीक है, तो यहाँ पे एंड होता है आपका स्टोरी द रॉन्ग हाउस का। और हाँ, बिना वीडियो को बैग किए आप मुझे कमेंट करके बताइएगा उस बैग में कितने पैसे थे। ठीक, एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, सी यू गाइस सून।